तो हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस न्यू वीडियो में जिसमें हम लोग प्रमुख आग्नेय सेल के एग्जांपल्स की बात करेंगे। जैसे हो गया लैकोलिथ, हो गया बैथोलिथ, हो गया। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते हैं, 1 2 3 यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव MCQ जो है वो उठते हैं और इसके अलावे आपको सब्जेक्टिव में भी उठ जाते हैं। सब्जेक्टिव में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लैकोलिथ, आपको इसमें कोई मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा लैकोलिथ क्या होता है, बैथोलिथ भी आपको समझ नहीं आएगा क्या होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लैकोलिथ जो है ये आपको दिख रहा है सबसे पहले ऐसा, इसका मतलब इस टाइप से जो है ये आपको साइज दिख रहा है। बैथोलिथ आपको इस टाइप से दिख रहा है। आपको फेस टू फेस वीडियो में हम 1 घंटा लाइव आए थे आज के दिन में, है ना, 10 बजे। उसका वीडियो आप अगर देखना चाहते हो देख लीजिएगा, बिकॉज टाइम सबसे कम है, इसीलिए हम इसको बहुत जल्दी से शूट करके आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और भी बहुत सारे जो हैं एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सील एवं सीट हो गए, फैकोलिथ हो गया, यहाँ पे इस प्रकार के भी आग्नेय सेल होते हैं। इसके बाद डाइक आ गया यहाँ पे। तो जो बहुत ज़्यादा जो पूछे जाने वाले हैं उनके बारे में चलिए हम लोग स्टडी कर लेते हैं। पहला चीज़ आपको यहाँ पर तो ये ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन सबसे पहला चीज़ आपको फोटो दिखना है। यहाँ पे क्या देखना है? फोटो। देखिए, सबसे पहले हम लोग बैथोलिथ के बारे में पढ़ना है। देखिए, ऑब्जेक्टिव MCQ सब हम लोग फाइनल कर लेंगे। ये बैथोलिथ क्या होते हैं उसको समझिए। ये लंबे, असमान तथा उभरे हुए गुंबद के आकार के जैसे होते हैं, ठीक है, जिनके पार्श्व पर्याप्त खड़े ढाल वाले होते हैं। इनका आधार तल अधिक गहराई में होता है। अपर्दन द्वारा इनका ऊपरी भाग दिखाई देने लगता है। इनकी रचना में ग्रेनाइट का योग रहता है। आप सभी को पता है कि ग्रेनाइट एक आंतरिक आग्नेय सेल होता है। समझ आ गया? अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था हमारा टॉपिक क्या, बैथोलिथ। और बैथोलिथ का आप एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पे देख सकते हैं। हमने बताया कि इसमें जो है ग्रेनाइट सेल के बहुत ज़्यादा मिश्रण या मतलब योगदान होता है। इसका छत आप देख सकते हैं ऊपर में गुंबद के आकार जैसा ऐसे जो है आपको ये दिख जाएगा, है ना। इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि इसकी दीवार भी पाई जाती है। भाई दिखा, ऐसे दीवार भी पाई जाती है। ये इसका डेप्थ होता है जिसको गहराई कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बस आप इस पॉइंट को याद रखिएगा और याद रखिएगा बैथोलिथ की संरचना इस टाइप की होती है। समझ आ गया? इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लंबे, असमान तथा उभरे हुए गुंबद के आकार के, मतलब ऊपर से उभरा हुआ गुंबद के आकार के जैसे होते हैं, जिनके पार्श्व पर्याप्त खड़े ढाल वाले होते हैं। पार्श्व मतलब समझते हैं, जो पास का जगह है, ठीक है, इस साइड वाले खड़े ढाल एकदम डायरेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे, है ना। इस प्रकार के इसकी जो है वो संरचना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनका आधार तल अधिक गहराई में होता है। अपर्दन द्वारा ऊपरी भाग क्या होने लगता है, दिखाई देने लगता है। और ग्रेनाइट का क्या होता है, योग होता है। आई होप दैट बैथोलिथ आपको कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जो कि है लैकोलिथ, है कि नहीं, लैकोलिथ है। चलिए हम लोग और नीचे जाते हैं। ये था आपका बैथोलिथ का प्योर संरचना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बैथोलिथ का, ये था एग्जाम्पल यहाँ पे। ये आता है हमारे पास लैकोलिथ। क्या आता है ये? लैकोलिथ। ये भाई लैकोलिथ का जो है ये संरचना है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये ऐसे आप ले सकते हैं, जिसमें आपको हम यहाँ से आपको बताते हैं कि लैकोलिथ का संरचना जो है वो होता किस प्रकार से है। देखिए, इसमें होता ये है कि कोई भी पत्थर होता है, कोई भी बड़ा सा चट्टान होता है ना, ये मैग्मा आपको दिख रहा है ना, ये संरचना इस टाइप का ही है। नीचे मैग्मा है, मैग्मा निकल रही है, मैग्मा निकलने का प्रयास कर रही है। यहाँ से मैग्मा जो है निकलने का प्रयास कर रही है। लेकिन ऊपरी भूपरपट्टी यदि ये इस फेज में होता, है ना, यदि ये इस फेज में सीधी होती, ऐसे सीधी होती, तो ये उठा हुआ भाग नहीं होता। समझ आ गया? तो ये उठा हुआ भाग क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर वाला बहुत मजबूत था। ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भाग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैग्मा भी प्लाज्मिक स्टेट में इतना गर्म होता है कि ऊपर जाते वक्त इस वाले सेक्शन जो ये प्लेन था, ये प्लेन ना होकर के जिस प्रकार से इंसान का लिप्स नहीं कट जाता है, तो वहाँ पे ओठवा एक हो जाता है, ओठ कट जाता है, जैसे बोलते हैं ना होठ कट चुका है उसका, तो टेढ़ हो जाता है उस जगह पे। तो वैसे ही टेढ़ हो जाता है। अब देख सकते हैं इसमें टेढ़ हो चुका है, ऐसे करके क्या हो गया, टेढ़ हो गया ऐसे। तो इसी को हम लोग लैकोलिथ बोलते हैं। समझ आ गया? और इसमें आपको पता होगा, और भी जूम करते हैं हम, कि लेंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि लेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो देखिए एक ऐसे और एक ऐसे। लेंस या दर्पण के बारे में भी सोच लीजिए आप, यदि इसको पीछे वाले साइड से हम पेंट करें तो ये वाला भाग जो है ना, ये वाला जो ये वाला जो भाग दिख रहा है इस साइड वाला, ये वाला भाग उठा हुआ है, तो इसको हम लोग उत्तल बोलते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन भाई यहाँ पे एक दिक्कत हो गया कि इसको उठे
सेकंड पोजीशन में उठे हुए भाग को यदि हम पेंट कर देते हैं तो ये वाला भाग आपको झुका हुआ लग गया, तो इसको हम लोग अवतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल। तो ये अवतल हो गया, उत्तल अवतल। तो भाई यहाँ पर आप देखो कि इस वाले कंडीशन में हो क्या रहा है, उठा हुआ भाग है या ऐसे ये वाला भाग है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यदि इसके ऊपर से हम देखें तो ऊपर से क्या दिख रहा है? उठा हुआ भाग दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमको? उठा हुआ ऐसे भाग दिख रहा है, ऐसे उठा हुआ भाग दिख रहा है, तो उत्तल यहाँ पे आता है। तो लैकोलिथ का संबंध किस दर्पण या लेंस से है? उत्तल से संबंध है, जो कि अभी हम आपको थ्योरी में आपको क्लियर बताने वाले हैं। देखिए जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है लैकोलिथ के बारे में, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि यह लावा निर्मित बृहद आकार में उत्तल ढाल के रूप में होता है, एकदम ढाल उत्तल के जैसा इसका हो जाता है। ये परतदार चट्टानों के मध्य पाए जाते हैं। जब लावा का उद्गार होता है तो गैसों के जोर से परतदार सेल की ऊपरी परत उत्तल चाप का रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण नीचे खाली जगह में ज्वालामुखी राख गैस लावा भरकर ठोस हो जाता है। इसके किनारे झुके हुए होते हैं। समझ आ गया? इसको आप लिख लेना, ठीक है। चलिए, इसमें उत्तल संबंध आपको पता चला ये चीज़। अब आपको हम थोड़ा सा फिर से उसी फिगर के पास ले जाते हैं और एक चीज़ और समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई ये निकलता कैसे है, ये ऐसे ऐसे संरचना क्यों हो गया। जैसे कि आपको पता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स नीचे अगर बहुत ज़्यादा हैं इस साइड में, है ना, और ऊपर में क्या है? लेयर्ड रॉक है, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक है। तो नीचे से जब आग जब निकलने का प्रयास करेगी तो इन सभी में जाकर इसके छोटे छोटे टुकड़े भर जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जितने भी आपको व्हाइट कलर वाले दिख रहे हैं ना, ये जितने भी व्हाइट कलर वाले जितने भी ये चीज़ें जो है व्हाइट कलर दिख रही है, ये सब समझिए कि उसके कण है। क्या है? कण। इसी में जाकर भरा हुआ है, तबे जाकर ये ऐसे दर के उठ जाता है, ऐसे संरचना, ठीक है। चलिए, लैकोलिथ भी आई होप दैट कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट जो है पॉइंट हम लोग उसके बारे में जो है बात कर लेते हैं। लैकोलिथ कंप्लीट। चलिए, अब फैकोलिथ क्या होता है? मोरदार पर्वतों की अपनति। ध्यान दीजिए, मोरदार पर्वतों की अपनति, जिसको एंटीक्लिनिक कहते हैं, वो अभिनति साइनक्लिनिक, ठीक है, साइनक्लिन में जमे लावा निर्मित आग्नेय सेल को फैकोलिथ कहते हैं। देखिए, मोरदार अपनति मतलब होता है अप मतलब ऊपर, नति मतलब होता है हमेशा झुकाव। क्या होता है? झुकाव। तो ऊपर की ओर से झुकाव अपनति हो गया, नीचे की ओर से ऐसे झुकाव अभिनति हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ है फैकोलिथ के अंतर्गत होती है। मुर्दार पर्वतों की अपनति व अभिनति में जब में लावा निर्मित आग्नेय सेल को फैकोलिथ कहते हैं। एग्जाम्पल से एकदम क्लियर आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप फैकोलिथ है ना, यहाँ पे देखिए फैकोलिथ का एग्जाम्पल आपको दिख गया। ये जो है फैकोलिथ, हम क्या बोले? अभिनति, है ना। यहाँ देखिए ये फैकोलिथ का है, अपनति अभिनति आपको दिख रहा है ऐसा कुछ टेढ़ सांप जैसा इसका संरचना रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? फैकोलिथ बोलेंगे। क्या बोलते हैं? फैकोलिथ। आई होप दैट ये भी समझ में आ गया। लोपोलिथ, यह एक छिछला बेसिन है ना। छिछला मतलब होता है पूरा पसरा हुआ, जैसे कि एक तस्तरी की यदि हम लोग बात कर लेते हैं, क्या है हमारे पास? एक तस्तरी है ना, इस तरीके की, या कोई ऐसा कुछ बेसिन है, कोई बर्तन है हमारे पास, है ना। तो उस बर्तन के माध्यम से जो है हम लोग इसको क्या करते हैं कि समझ लेते हैं मात्र इतना कि नीचे का खाली जगह, ये नीचे क्या खाली जगह, कोई भी पदार्थ हम इसमें भाई भर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, पूरा ऊपर तक क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। तब उसका संरचना लोपोलिथ जैसा बन जाता है। जैसे छिछला मतलब होता है फैला हुआ, पसरा हुआ, ठीक है। बेसिन मतलब बर्तन होता है। जब लावा का जमाव धरातल के नीचे अवतल कॉन्केव आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तो उसे तस्तरी नुमा बने आकार को लोपोलिथ कहते हैं। अभी जस्ट आपको हम बता दिए वहाँ पे कि उत्तल ऐसे उठ जाता है तो उसको उत्तल वाले बोलते हैं और वो अलग होता है ना। लेकिन भाई यहाँ पे देखिए कि तस्तरी किस प्रकार से होती है, इस टाइप से होती है ना, और इसका प्लेट का संरचना कुछ इस टाइप से होता है। तो नीचे वाला भाग देखिए ना, ऊपर से यदि हम देखें, इस साइड से यदि हम देखें, इस साइड से यदि हम देखें, तो संरचना क्या लगता है? खाली। क्या लगता है? खाली। और खाली वाले भाग को हम लोग बोलते हैं अवतल। तो अवतल लेंस जैसा इसका आकृति बन जाता है। समझ आ गया? तो इसी को हम लोग बोल देते हैं लोपोलिथ। आई होप दैट ये भी आपको कंप्लीट लोपोलिथ इसे बोल देते हैं, ठीक है। इसका जो है कोई भी फिगर यहाँ पे नहीं देता है, इसलिए इसको आपको समझ लेना है। अगला है सील एवं सीट। क्या होता है? सील एवं सीट, ध्यान दीजिए, यह परत के रूप में आग्नेय सेल का समूह होती है। मतलब आग्नेय सेल का छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना, जितने भी आग्नेय सेल के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, इन सभी का जो होता है समूह, छोटे छोटे जितने भी आपको आग्नेय सेल, ये सब आग्नेय सेल है भाई, ये सब जितने भी आग्नेय सेल हैं इन सभी का छोटे छोटे समूह, तो वही लावा का जमाव व परतदार या कयांत्रित सेलों की परतों के बीच हो जाता है। जैसे कि मान लो ये स्थल मंडल है, नीचे ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा जो है टुकड़े हैं, है ना, और ये बीच में जो है परतदार जितने भी रॉक्स हैं, जितने भी सेल हैं, है ना,
इन सभी के बीच में क्या हो जा रहा है कि इनका जमा हो जा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो खाली जगह है, इन सभी में लाल लाल जो हैं ये सभी जा जाकर क्या हो जा रहे हैं, भर जा रहे हैं। तो भरने की वजह से बहुत ज़्यादा जब हो जाएंगे, बहुत इस जमाव की मोटाई जब ज़्यादा होती है तो इसे सील कहेंगे। मतलब ये मान लीजिए कि पूरा रेड से पूरा ये क्या हो गया, इस जगह पे ब्लैक एंड इससे भर गया, इसे हम लोग सील बोलेंगे। तथा जो पतली सीट होगा उसे हम लोग, जो पतली अगर इसमें भरेगा, बहुत ज़्यादा नहीं भरेगा, तो इसे हम लोग सीट बोल देते हैं। समझ आ गया? आप इसके परिभाषा से ही कंप्लीट कर सकते हैं, ज़्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सील सीट आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए नीचे से कोई भी चीज़, ये मैग्मा का उद्गार था ना, ये उद्गार हुआ, परतदार सेल में गया, ऐसे हो गया, तो इसको हम लोग सील बोल दिए, है ना। ये मोटा बन गया थोड़ा सा, लेकिन और भी ऊपर गया थोड़ा सा, तो ये सीट का रूप ले लिया, जो मोटा मोटा जो सीट बोलते हैं, ऐसे हो गया। ठीक है, चलिए इसका भी फिगर है, इसको आप सील एवं सीट का कंप्लीट कर लीजिएगा। एक बचता है हमारे पास डाइक, जो कि बहुत आसान है, ये प्रायः सील की तरह ही होता है। सील देखिए कहाँ पे है, सील देखिए कहाँ पे है, सील आपको दिखा, सील ये वाला है, ये वाला जो दिखा ना, ये वाला, ये सब नीचे वाले भाई, ये सब क्या है, ये सब सील है। ठीक है, तो सील के जैसा ही संरचना इसका भी होता है, लेकिन ये दीवार की तरह आग्नेय सेल का आंतरिक रूप होती है। इसका देख लीजिए फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सेम उसी प्रकार का फिगर है, लेकिन एक दीवार की तरह जो है ये वाला तस्तरीनुमा, कीलनुमा, तो इसको हम लोग बोल देते हैं डाइक। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग बहुत शॉर्ट तरीके से प्रमुख आग्नेय सेलों के पूरी तरीके की संरचना विथ फिगर्स के साथ हम लोग फाइनल कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब की वाले वीडियो में हम लोग लाएंगे पेट्रोग्राफिक नोट्स के बारे में, जो कि बहुत जल्द आपका वीडियो जो है आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।